हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पार्ट 2 लाए हैं ऑफ चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी सिग्मा और पाई बॉन्ड की। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी? हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले बात करेंगे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। इस सिंगल बॉन्ड मतलब जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा उसको हम क्या नाम देंगे? अल्केन। जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तब उसे क्या नाम देंगे? अल्कीन। जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उसको क्या नाम देंगे? अल्काइन। उसको क्या नाम देंगे? अल्काइन। हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो अल्केन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका sp2 और अल्काइन का sp। अल्काइन का sp। डन। अब इसके ज्योमेट्री की बात की जाए तो इसका ज्योमेट्री क्या है? यानी शेप टेट्राहेड्रल। क्या है? टेट्राहेड्रल। इसकी बात की जाए तो इसका शेप क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। इसके शेप की बात की जाए या ज्योमेट्री की बात की जाए तो लीनियर। डन। यहां तक बात समझ में आ रही है? टेट्राहेड्रल की बात की जाए तो कुछ ऐसे बनता है। टेट्राहेड्रल बनता है कि नहीं? बनता है कि नहीं? इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? 109 डिग्री समथिंग होगा। इसकी बात की जाए तो कुछ ऐसे बनेगा। इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। लीनियर की बात की जाए तो एक स्ट्रेट लाइन जिसका बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। डन। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? डन। अगर sp3 की बात की जाए कि इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड हैं, sp3 में 1s एंड 3s इन्वॉल्व्ड है। sp2 में 1s एंड 2p इन्वॉल्व्ड है। sp में 1s एंड p इन्वॉल्व्ड है, 1p इन्वॉल्व्ड है। डन। इतनी बात क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या अराइज होते हैं इस टॉपिक से? एक लंबी सी चेन दे देगा और जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हुए दिखाई देता है और उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ देगा। डबल बॉन्ड दे देगा, आपको ये पूछ देगा। ट्रिपल दे देगा, फिर पूछ देगा। और sp3 दे के आपको ये बॉन्ड एंगल पूछे जा सकते हैं। क्लियर? इतनी बात। आगे बढ़ने से पहले हमारे एनसीईआरटी में ये दिया है कि कार्बन के आगे पीछे डबल बॉन्ड लग जाए, कि कार्बन के पीछे आगे डबल बॉन्ड लग जाए तो उसे क्या बोलेंगे? अलीन। उसे क्या बोलेंगे? अलीन। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। उसका ज्योमेट्री क्या होगा? लीनियर। और उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। अब हम लोग बात करेंगे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। sp3 की बात की जाए तो मतलब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं। sp3 में इस s का परसेंटेज कितना है? इस s कैरेक्टर का परसेंटेज कितना है ये बताना है अब हमें। ठीक है? तो sp3 का परसेंटेज 25%, sp2 का 33% एंड sp का 50%। एंड sp का 50%। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात नोट में डाल लो। मोर इज द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। मोर इज द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, मोर will be the electronegativity. More will be the electronegativity. डन। अब तक जो हमने पढ़ा सो पढ़ा। अब उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। तो
अब इसको ये क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये बताना है कि इसके ईच कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन कितने हैं। स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। डन डन। अब इधर से शुरू करते हैं, ठीक है। ये कार्बन है, ये कार्बन के आगे कितनी डंडी है? सिंगल है तो इसको sp3 बोलेंगे। रूल लिख लेते हैं, ठीक है। सिंगल स्टैंड्स फॉर sp3, डबल स्टैंड्स फॉर sp2, ट्रिपल स्टैंड्स फॉर sp। डन। अब इस कार्बन पे आते हैं। अब तो हम दुविधा में पड़ गए, डबल ले कि सिंगल है, ये इसके पास तो 2 बॉन्ड है। तो आप बताओ कि आपको एक डेयरी मिल्क दी जा रही है, तो आप 1 डेयरी मिल्क लोगे या 2 डेयरी मिल्क लोगे? बताओ। 2 लोगे कि नहीं? 2 लोगे। तो वैसे ये भी 2 डेयरी मिल्क लेगा। कितना लेगा? 2 लेगा। तो इसको देखेंगे, बड़े वाले को प्रेफरेंस देंगे, ठीक। डबल मतलब sp2। डन। ये इसमें भी 2 हैं। अब ये नहीं होगा कि अब ये तो इसमें यूज हो गया तो इसमें यूज नहीं होगा। अरे इसका भी तो बॉन्ड है, इस वाले कार्बन का भी तो बॉन्ड है, तो डबल माने इसका भी sp2। इसकी बात की जाए तो इसको देखेंगे, 3 चॉकलेट को प्रेफरेंस देंगे, ना कि 1 चॉकलेट को प्रेफरेंस देंगे, यानी sp। और इसका तो sp है ही। डन। अब ये देख लेते हैं, ये sp3 क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ये ना 1 चॉकलेट को प्रेफरेंस देंगे ना इसको देंगे। प्रेफरेंस किसको देंगे? महत्व किसको देंगे? डबल को देंगे, डबल चॉकलेट को, तो sp2। डन। इतनी बात समझ में आई। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Classification of organic chemistry. Organic chemistry is classified into 2 types. First one is open chain. First one is open chain. Second one is closed chain. Done. इसको और नाम देते हुए ये कहलाता है एलिफैटिक। एलिफैटिक। ये कहलाता है साइक्लिक। डन। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करने से पहले ये बात कर लेते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। मतलब चेन जो गले का देखा है ना, चेन, तो मान जाओ ये चेन ऐसे खोल के रख दिया है, ओपन चेन है, मतलब ऐसे 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 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा ओपन चेन। क्लोज चेन जो मोतियों से बने चेन को ऐसे ऐसे कैसे क्लोज हो, बंद हो, ठीक है, ये हो गया क्या? हमारा क्लोज चेन। तो अब हम बात करेंगे इन दोनों के स्ट्रक्चर की, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ओपन चेन का स्ट्रक्चर। ओपन चेन का स्ट्रक्चर सबसे पहले आता है स्ट्रेट। सबसे पहले आता है स्ट्रेट, मतलब जो कार्बन है वो सीधे बॉन्डेड है, किसी से कोई मतलब नहीं है। दूसरा आता है ब्रांच्ड। क्या आता है? ब्रांच्ड। कार्बन में एक धीरे से एक यहाँ से ऐसे डंडी निकल जाती है, ठीक है, ऐसे मतलब एक टहनी निकल जाती है, ठीक। तीसरा आता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जिसका पेट भरा हो, जिसकी चारों डंडी लगी हो, ठीक है। कार्बन है ऐसे, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। अब इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते क्या कि एल्केन है, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड से बना है, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड की बात की जाए, कार्बन 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 डबल बॉन्ड लग गया, कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड लग गया। अब इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते क्या कि ये अल्कीन है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। ये अल्काइन है। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? स्ट्रेट जो सीधी चेन जा रही है, स्ट्रेट जो सीधी चेन जा रही है,
ब्रांच जो धीरे से ऐसे ऐसे टहनी निकल गई, ऐसे ब्रांच निकल गई। सैचुरेटेड जिसकी चारों डंडी हो। अब देखो मतलब चारों डंडी मतलब इधर से भी हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी अटैच है, ठीक। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड लग गया, डबल बॉन्ड लग गया तो इसकी चारों डंडी हो पाएंगी क्या? नहीं ना, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड है, ये अल्कीन हो गया, ये अल्काइन हो गया। डन, इतनी बात क्लियर है ओपन चेन के बारे में। ओपन चेन की तो बात कर ली हमने, अब आती है बारी क्लोज चेन या साइक्लिक की। अब इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेटेरोसाइक्लिक, एक होता है हेटेरोसाइक्लिक। डन। होमो मतलब सबको पता होगा, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम। हेटेरो मतलब सबको पता होगा डिफरेंट, जो डिफर करता है। डन। होमोसाइक्लिक में क्या होगा कि जो मतलब ऐसे 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 चेन बनेगी ना क्लोज्ड वाली, तो ये जो चेन बनेगी वो कार्बन की बनेगी, बस किसकी बनेगी? बस कार्बन, उसमें 1 एटम इन्वॉल्व होगा बस। बट हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन भी धीरे से जंपिंग कर देगा, नाइट्रोजन भी धीरे से आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो आइए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ होमोसाइक्लिक की। तो देखो ये एक ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन गए। इस ट्रायंगल नामक स्ट्रक्चर को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं, केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। क्यों प्रोपेन? क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कार्बन तीन जिस चेन में रहते हैं उसे हम नाम देंगे प्रॉप, और अगर वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम नाम देंगे एन। ये हम नॉमेनक्लेचर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझो, ठीक। ये क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। ये साइक्लोपेंटेन, इसमें 5 कार्बन है, सो पेंट। ये साइक्लोहेक्सेन। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, इसे नोट में कर लो। अगर हेक्सेन नामक जीव की तरह ऐसे ही आपको दे देगा, बस क्या करेगा? ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्डिंग कर देगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन। तब इसको नहीं बोलोगे कि ये साइक्लोहेक्सेन है, तब इसको बेंजीन बोलोगे। डन। इतनी बात समझ में आ रही है? अब बात करेंगे हेटेरोसाइक्लिक की। हेटेरोसाइक्लिक की जैसा कि हमने बताया था कि इसमें कार्बन तो रहेगा ही, लेकिन कुछ और एटम ऐड अप हो जाएंगे। डन। स्ट्रक्चर ऑफ हेटेरोसाइकिल देख लेते हैं। ये बन गया, ये ऑक्सीजन लग गया, इधर डबल बॉन्डिंग होगी, इधर ऐसे बन गया, इधर नाइट्रोजन लग गया। नाइट्रोजन के बाद इधर ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्डिंग हो गई, ठीक। इसका नाम क्या है? फ्यूरान। इस प्राणी का नाम क्या है? फ्यूरान। इस प्राणी का क्या नाम है? पाइरिडीन। क्या नाम है? पाइरिडीन। डन। डन। तो ये तो हो गया हमारा होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। तो गाइस इस वीडियो में हमने बात करी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसके आगे का हम इसके आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।